हेलो। हम लोग अभी क्लास 11 लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। आज का टॉपिक्स है टेंशन। टेंशन इज व्हाट? टेंशन जब भी किसी स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स लगता है, फोर्स इन द स्ट्रिंग, फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है टेंशन। तो जो फोर्स स्ट्रिंग के अंदर लगता है उसी को टेंशन कहा जाता है। अब टेंशन होता क्या है, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, इसको वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको देखा होगा, जैसे मान लो कि हमने एक स्ट्रिंग को वन एंड को फिक्स कर दिया एंड नाउ अनदर एंड के ऊपर हमने फोर्स लगाया। दिस इज द फोर्स एंड दिस फोर्स आप अगर यहाँ जा कर के चेक करोगे तब भी फोर्स लगता हुआ फील आएगा, यहाँ जाके चेक करोगे तब भी फोर्स लगता हुआ फीलिंग आएगा, यहाँ जा कर के चेक करोगे तब भी फोर्स फीलिंग आएगा, यहाँ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगता हुआ फील होता है। दिस फोर्स इक्वली ऑन ईच पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग, सभी पॉइंट पर इक्वल फोर्स लगता रहेगा, उसी को हम लोग टेंशन करते हैं। द फोर्स इन द स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। नाउ इसमें दो बातें ध्यान रखना है। अगर तो स्ट्रिंग सेम है, किसी भी सिस्टम में स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन इक्वल होगा एट एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ से यहाँ तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के सभी पॉइंट के ऊपर स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन की वैल्यू सेम होगा। द स्ट्रिंग चेंज द वैल्यू ऑफ टेंशन ऑल्सो की चेंज। अगर स्ट्रिंग चेंज करेगा तो टेंशन की चेंज हो जाएगा। नाउ सपोज दैट यहाँ हमने पॉइंट को, ये हमारा बॉडी है, इस बॉडी को हमने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है, दैट इज ए स्ट्रिंग। ये पॉइंट ओ से ए तक स्ट्रिंग लगा हुआ है। अब इस बॉडी को ये हैंग करवा रहा है, कौन? स्ट्रिंग। जबकि इस पॉइंट को, जो कि सेलिंग के अंदर अटैच है, इस पॉइंट के ऊपर टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक इसके सभी पॉइंट पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन इक्वल होगा। टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग आर इक्वल। नाउ हम अगर इस कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पर हमने O टू A हमने एक स्ट्रिंग रखा हुआ है एंड नाउ A टू C, B टू C अनदर स्ट्रिंग है। तो M1 और M2 को, दैट इज सेकेंड स्ट्रिंग ऐड कर रहा है, अटैच। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है, इस दोनों स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन T1 लग रहा है और इस सेकेंड स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन T2 लग रहा है। क्यों? क्योंकि टेंशन अलग हो जाएगा जब स्ट्रिंग का वैल्यू चेंज करेगा। नाउ अब टेंशन का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज इस डायरेक्शन में लगता है, इस कंडीशन में लगता है कि वह चाहता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को डिक्रीज करा जाए। डायरेक्शन ऑफ टेंशन, डायरेक्शन ऑफ टेंशन in the string always acting as like its length is decreased। वो क्या चाहता है कि उसके इनिशियल लेंथ को डिक्रीज करें। ये याद रखेंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर ये इस तरफ लग रहा है यहाँ, और इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ लग रहा है। यानी यहाँ दोनों साइड से देखा जाए तो टेंशन का वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। यहाँ टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब BC लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को ये टेंशन T2 क्या चाह रहा है, डिक्रीज करना चाह रहा है ना। ये T2 डिक्रीज करना चाह रहा है, यही चीज वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
सिस्टम ऑफ पुली, अगर हमारे पास पुली दिया हुआ है तो उसमें हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं कि अगर ए टू बी पॉइंट तक, देख लो, अगर ए टू बी पॉइंट तक इस पॉइंट से बी ऑब्जेक्ट तक पूरे के पूरे सेम स्ट्रिंग मूव कर रहा है, लाइक हियर, लाइक दिस पॉइंट, then every points of the string टेंशन आर आइडेंटिकल, सभी पॉइंट का टेंशन की वैल्यू सेम होगा। अब टी, अगर यहाँ टी लग रहा है तो यहाँ भी टी लगेगा, यहाँ भी टी लगेगा, यहाँ भी टी लगेगा, एवरी पार्ट ऑफ द सेम स्ट्रिंग टेंशन आर सेम। नाउ हम अब इसके कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, इस न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट का हम लोग स्टडी करेंगे। ये हमारा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। ये हमारा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ये है, ए मास एम हैंग विद द स्ट्रिंग फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। अगर एक बॉडी है जो कि एम मास का है और इसको हमने एक स्ट्रिंग से अटैच करा हुआ है ना, ये हमारा बॉडी ऑफ मास है। तो अगर हम देखें इस बॉडी को mg अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा और ये टेंशन जो है, स्ट्रिंग जो है, इसको हैंग करवाएगा। आप सपोज दैट इसको बीच से कट कर दो तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, यानी कि अर्थ इसको खींच लेगा और इसको हैंग करवाने वाला जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक हो गया, यानी टेंशन ब्रेक हो जाएगा, और टेंशन ब्रेक होगा तो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और उस कंडीशन में हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम होता है कि हम किसी भी बॉडी का नेट फोर्स निकालना है तो टोटल फोर्स गिव द डायरेक्शन अप्लाई करते हैं एंड नाउ एक्सेलरेशन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। क्योंकि ये बॉडी न अपवर्ड जा रहा है न डाउनवर्ड जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन सेम होगा। एंड नाउ टी टेंशन जो होगा दैट बॉडी का एम सी एंड टी, तो यहाँ इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, नेट फोर्स टी माइनस एम जी एंड मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन इसका जीरो है इसलिए टेंशन का वैल्यू टी माइनस एम जी इक्वल टू जीरो होगा, टेंशन हमारा एम जी के इक्वल आएगा। नाउ हम सेकेंड फाइंड करते हैं फॉर टू बॉडीज के लिए। तो फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। क्योंकि ये बॉडी वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन क्या हो जाएगा, दोनों का जीरो हो जाएगा, ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो, और यहाँ भी ए इक्वल टू जीरो है। अगर हम बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो m1 मास के ऊपर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ देखें तो टेंशन T1 अपवर्ड लग रहा है, अपवर्ड, एंड M1G डाउनवर्ड लग रहा है, एंड T2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इस बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है, इस बॉडी के ऊपर टेंशन T2 अपवर्ड अप्लाई हो रहा है, अपवर्ड, एंड M2 इक्वल टू M2G डाउनवर्ड, अर्थ ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है। नाउ अब हम इसका दोनों बॉडी का M1 एंड M2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। हमने अप्लाई कर दिया फोर्सेस, नेट ये बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं, इक्वेशन फॉर M1। तो देखो ये T2 प्लस M1, T2 प्लस M1 नीचे की तरफ है, माइनस T1 अपवर्ड डायरेक्शन में है, बराबर M1 इंटू ए। क्योंकि ए एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका वैल्यू जीरो होगा, T2 प्लस M1G इक्वल टू T1। जबकि इक्वेशन को सेकेंड मास से देखें, M2G माइनस T2 बराबर M2A, T2 इक्वल टू क्या होगा, T2 इक्वल टू M2Z आएगा। अब इस इक्वेशन के T2 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारा इक्वेशन क्या आएगा, M2G
प्लस m1g इक्वल टू T1। हमने क्या लिखा है, T2 के जगह पर यहाँ m2g पुट किया है ना। नाउ T1 की वैल्यू क्या आएगा, g कॉमन ले लोगे, c कॉमन लोगे तो m1 प्लस m2 इंटू जी आएगा। एंड नाउ हमें दो वैल्यू निकल गए, T1 एंड T2। T1 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू जी एंड T2 इक्वल टू m2 इंटू जी। अब नेक्स्ट कंडीशन है, हम सेकेंड टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट है, ये भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, इस न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा गया है एंड बोथ बॉडी ऑफ मास m1 एंड m2 कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन। अब क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो यहाँ टेंशन की वैल्यू भी अप्लाई होगा। मैं यहाँ आपको फोर्स लगा रहा हूँ, क्या m1 m2 टू बॉडी है, both body of masses connected to the tension T1 and both are accelerated toward the force applied force F। हमने F फोर्सेस अप्लाई किया है, ये आपको दिया हुआ होगा। एंड नाउ F फोर्सेस के कारण बॉडी एक्सेलरेट हुआ। देखो ये पूरा जो सिस्टम है सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अब मान लो ट्रेन कंप्लीट चल रहा है तो ऐसा थोड़ा है कि उसका आप जो इंजन है वो अलग एक्सेलरेशन से चलेगा और डाउनवर्ड बैकवर्ड जो पार्ट ऑफ ट्रेन है वो डिफरेंट एक्सेलरेशन से चलेगा। एक कंप्लीट ट्रेन है और वो कंप्लीट एक्सेलरेशन से चलेगा। जो इंजन का एक्सेलरेशन होगा वही उसके लास्ट बॉगी का भी एक्सेलरेशन होगा। तो यही कंडीशन यहाँ भी होता है। यहाँ जो जिस एक्सेलरेशन से m2 मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से m1 मूव करेगा। ये बोथ मासेस मूविंग इन द सेम एक्सेलरेशन। अगर हम मान लो उस एक्सेलरेशन को कॉमन एक्सेलरेशन लेट करते हैं एंड दिस कॉमन एक्सेलरेशन इज a और टेंशन इसमें लग रहा होगा, उस टेंशन को T मानते हैं। मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम ये है कि both masses, this is the mass of m1 and m2, this is the t and एक्सेलरेशन ये जा रहा है। इसको हम देखें तो f वैल्यू है, इसका एक्सेलरेशन t है, दैट बॉडी ऑफ मास। अगर इक्वेशन ऑफ मासेस m2 देखें, इक्वेशन ऑफ मास m1 देखें तो t इक्वल टू m1 इंटू ए होगा, जबकि यहाँ पर बॉडी का एक्सीलरेशन टुवर्ड द f है, इसलिए ये ग्रेटर फोर्स होगा इन कंक्रीजन ऑफ टेंशन। तो यहाँ नेट फोर्स f माइनस टी लगेगा एंड f माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन एंड m2a, f इक्वल टू m2a इंटू टी। एंड नाउ f की वैल्यू यहाँ से मैं t की वैल्यू पुट कर लिया, यहाँ ये जो t की वैल्यू है इसके अंदर पुट किया तो ये हमारा f इक्वल टू m2a प्लस m1 आया, m1a f बराबर a m1 प्लस m2, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आएगा। नाउ दिस एक्सीलरेशन पुटिंग इन द वैल्यू ऑफ दिस एंड फाइंड द टेंशन T इक्वल टू m1, यहाँ पर हम a की जगह पे पुट करेंगे तो m1 f अपॉन m1 प्लस m2। नाउ ये हमारा NCERT का एक न्यूमेरिकल है। टू बॉडी ऑफ मास 10 kg and 20 kg respectively kicked on the smooth horizontal surface tied to the end of light string, a horizontal force F 600 Newton is applied, 1 equal to a, first a and now p के ऊपर अप्लाई करता है the direction of a string. What is the tension in the string in both cases? देखिए एक बार ये हमारा बॉडी है, दैट इज बॉडी ऑफ मास m1 एंड दैट इज अनदर बॉडी ऑफ मास m2 एंड हमने फोर्स फर्स्ट टाइम इस डायरेक्शन में a के ऊपर अप्लाई किया है। तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन आर सेम इन बोथ केसेस। नाउ
अगर एक्सेलरेशन की बात करो, a इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2, टोटल अप्लाइड फोर्स 600 है, टोटल मास 30 है। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू acceleration is equal to $20, दैट इज एक्सेलरेशन। नाउ टेंशन की जो वैल्यू होगा हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड वाले फोर्सेस से होता है। यहाँ टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, m1 तो ये आपने इसके ऊपर फोर्स लगा लिया तो m1 ये हो जाएगा, यानी कि 20 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ टेंशन की वैल्यू आ जाएगा 400। नाउ अगर हमने 20 न्यूटन वाले ऊपर 600 न्यूटन का फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन कितना होगा, सेम होगा, बट टेंशन का वैल्यू 10 इंटू 20 होगा। ये वाला हमारा मास m1 हो जाएगा और इस कंडीशन में ये वाला मास m1 होगा। और फॉर्मूला वही होता है T इक्वल टू m1a। यहाँ T इक्वल टू आएगा m1a, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहाँ से टेंशन का वैल्यू डिफरेंट आएगा। ठीक है। नाउ इसमें हम लोगों का एक और चीज़ करना है, कुल्ली करना है, और कुल्ली के अकॉर्डिंग टू कुल्ली का कॉन्सेप्ट है 5.16 का जो क्वेश्चन नंबर है वो कुल्ली का है। नाउ उसके बाद हम लोग कुछ एक्सेलरेशन फाइंड करने के कुछ ट्रिक करेंगे। यहाँ स्ट्रिंग के अंदर मोर देन वन अगर कुल्ली अटैच है तो वो सब कॉन्सेप्ट छोटा छोटा है। एक कुल्ली वाला जो है वो लंबा डेरिवेशन है, तो इसलिए हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे। थैंक यू।